पूरे ग्वालियर वासियों को जिस पल का बेसब्री से इंतजार था, वह पल अब कुछ घंटों की दूरी पर रह गया है। देश के गृह मंत्री और भाजपा के शीर्ष नेताओं में से एक अमित शाह 16 अक्टूबर को ग्वालियर की धरती पर आएंगे और ग्वालियर को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इस बड़ी सौगात को लेकर जहां पूरा शहर पलक पावड़े बिछाकर अमित शाह का इंतजार कर रहा है, तो वहीं ग्वालियर राजघराने के महाराज और भारत सरकार में जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आयोजन को सफल बनाने के लिए जुटे हुए हैं। ग्वालियर के मेला प्रांगण में होने वाले इस विशाल आयोजन की तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंचे केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यक्रम स्थल पर ही पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्वालियर के लिए यह ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। मेरी आजी अम्मा यानी ग्वालियर राजघराने की राजमाता विजया राजे सिंधिया के नाम पर ग्वालियर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जिससे ग्वालियर के विकास को एक नया आयाम मिलेगा और ग्वालियर में पर्यटन, बिजनेस और अन्य संभावनाओं को भी बड़ा बल मिलेगा। सिंधिया ने कहा कि उनकी दादी विजया राजे का यह सपना था जो पूरा होने जा रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह इस आयोजन का शिलान्यास करने ग्वालियर आ रहे हैं और उनके स्वागत की भव्य तैयारियां की गई हैं। पूरे ग्वालियर वासियों के साथ ही भारतीय जनता पार्टी अमित शाह की अगवानी के लिए पलक पावड़े बिछाकर तैयार है। साथ ही इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए कोई और कसर नहीं छोड़ी गई है। मेला पंडाल स्थित आयोजन स्थल पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रदेश के 4 महानगर भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर विकास के नए सोपान रच रहे हैं, जिसमें ग्वालियर वासियों को एक नए एयरपोर्ट की यह सौगात मिलने जा रही है। और इस नई सौगात के बाद जहां ग्वालियर में 500 करोड़ की लागत से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट लोगों को मिलेगा, तो वहीं विकास, पर्यटन और अन्य संभावनाओं को भी बल मिलेगा। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर वासियों से अपील की है कि वे ग्वालियर में शुरू होने जा रही नई एयरपोर्ट सेवा के विस्तार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हवाई सेवा का इस्तेमाल करें, जिसके चलते ग्वालियर में शुरू होने जा रही इस सेवा को बल मिल सके और ग्वालियर में जो हवाई फ्लाइट्स शुरू हों मेरे पूज्य आजी अम्मा की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए ये विमानतल उनके नामांतरण हुआ था 2001 में, और आज 21 साल बाद आने वाले 100 साल 200 साल के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए एक अति आधुनिक और सांस्कृतिक दोनों का संगम का एक विमानतल, जो उनकी सोच और विचारधारा भी थी। ग्वालियर में मेरी आजी अम्मा आधुनिकता चाहती थी, पर पुरानी संस्कृति का भी उसका संगम हो भी था। तो दोनों का रूप धारण करके कल हमारे आदरणीय यशस्वी गृह मंत्री जी इसका भूमि पूजन करेंगे। आप सब लोग आमंत्रित हैं। हमारा सौभाग्य होगा और आपके जरिए ग्वालियर चंबल संभाग और मध्य प्रदेश समस्त जनता को भी हाथ जोड़कर मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। फिजिकली जुड़े, वर्चुअली जुड़े, ताकि इस ऐतिहासिक पल की साक्षी हम लोग सब हो पाए। उसी के साथ उस इतिहास को बुलंद रखने के लिए ग्वालियर में इस कार्यक्रम के बाद गृह मंत्री जी महाराजा शिवाजीराव सिंधिया संग्रहालय में नई गैलरी का उद्घाटन भी करने वाले हैं। मराठा इतिहास पर, जो मराठाओं का बहुत एक गौरवान्वित इतिहास रहा है, बहादुरी का, बलिदान का, राष्ट्र सोच, विचारधारा का, उस गैलरी का भी उद्घाटन करेंगे। और मुझे विश्वास है कि ये दोनों कार्यक्रम, एक आधुनिकता का कार्यक्रम, नया विमानतल, एक इतिहास का कार्यक्रम, यही ग्वालियर की पहचान। पर्यटकों की आवागमन भी बढ़ेगी। पिछले 1 साल में बहुत सारी वृद्धि नागर विमानन क्षेत्र में हम पूरे मध्य प्रदेश में देख रहे हैं। जबलपुर के कोने से, भोपाल, इंदौर से ग्वालियर के कोने, और आने वाले दिनों में भी इससे और वृद्धि हम लोग प्रदान करेंगे छोटे छोटे शहरों में भी। ये विश्वास आप लोगों को दिलवाता हूँ। कल के कार्यक्रम के लिए आप लोग सब आमंत्रित हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देशों से, अमेरिका से भी हम लोग आगे, उसको प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2030 तक हमको 300 मिलियन टन पर एनम तक हम लोगों को बढ़ोतरी देनी पड़ेगी, मतलब 2 गुना ज़्यादा।
पूरे देश में हम लोग नए नए प्लांट सेल के ज़रिए, टाटा स्टील के ज़रिए, बाकी हमारे निवेशक के ज़रिए इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स और सेकेंडरी स्टील इंडस्ट्री दोनों के ज़रिए हम लोग स्थापित कर रहे हैं। पर ये आयन और माइन और कोल माइन के नज़दीक स्थापित होते हैं, नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत हो जाता है और फिर उनका खर्चा नहीं निकल पाता। और ग्वालियर में भी हम लोग देख पाएंगे, जो हो पाएगा हम लोग। दूर से जनता जला बात की आपने इतिहास रचने जा रहा है ग्वालियर। माधव महाराज थे उस समय के राजनीतिक जीवन में लोग एक आदि काम ऐसे होते हैं जिनको वर्षों तक याद किया जाता है। तो रेलवे स्टेशन को जिस तरीके से याद किया जाता है वैसे ही कहीं ना कहीं ये एयरपोर्ट को भविष्य में याद किया जाएगा। तो कितना अंदर से वो आज नहीं है तो कितना भावुक है, आप किस तरीके से इसको ले रहे हैं? देखिए, मेरे आजी अम्मा पूर्व राजनाथ साहब, मेरे पूज्य पिताजी और सिंधिया परिवार की अगर आप बात करें, हमारा मूल मंत्र, हमारा धर्म जनसेवा और विकास रहा। और जिस एयरपोर्ट जो मैंने संदर्भ दिया, जिस एयरपोर्ट का कल हम लोग नवीन एयर टर्मिनल का शिलान्यास कर रहे हैं, 1986 में पहली बार टर्मिनल भवन मेरे पूज्य पिताजी के कार्यकाल में बना था, जब वे नागर विमानन मंत्री थे। तो ये एक भावनात्मक पहलू भी मेरे लिए कि ठीक करीब 36 साल बाद प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के तहत, गृह मंत्री जी के आशीर्वाद के तहत, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के आशीर्वाद के तहत वो मौका मुझे दिया गया। ग्वालियर के विकास और प्रगति में एक नया स्तंभ, एक नई नींव इस नागर विमानन क्षेत्र में इस मंत्रालय से भी हम लोग रख पाए। और एक ऐसी नींव हम लोग रख रहे हैं जो मध्य प्रदेश व्यापक नहीं, राष्ट्रीय व्यापक नहीं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापक। अब सारे आंकड़े मैं आपको अभी नहीं देना चाहता हूँ, नहीं तो फिर कल मुझे कुछ रह नहीं जाएगा कहने के लिए। पर मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो आप लोगों की कल्पना है, उस कल्पना से आगे भी ये विमानतल बनने जा रहा है। और उसी के साथ जो साधारण तौर पर योजनाओं की बड़ी लंबी सफ़र रहती है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जो आप लोगों ने देखा है पिछले 20 साल में, रिकॉर्ड टाइम में ये एयरपोर्ट तैयार होकर आप लोगों को समर्पित किया जाएगा और आपके द्वारा जनता को। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, कुछ तो छोड़ दो मुझे कल के लिए। सर कितनी अभी सब कह दूंगा तो फिर कल क्या कहूँगा। बहुत अच्छा एक प्रयास है आपका। आप इस्पात मंत्री भी हैं, तो ग्वालियर के रोजगार के लिए आपके इस्पात मंत्रालय से भी कुछ मिलने वाला है क्या? जहाँ तक एयर कनेक्टिविटी की बात है, आपने ये भी देख लिया है कि ग्वालियर में इतिहास रचा गया। इतिहास में पहली बार एयरबस 321, पिछले बार जब मैं लेके आया था एयर इंडिया का, आप लोगों को याद हो, वो एयरबस 319 था। एयरबस था पर छोटा वाला था। ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरबस है, राष्ट्रीय आवागमन के एयरबस 321 आज रोज दिल्ली से ग्वालियर आ रहा है। डेली फ्लाइट है एयरबस 321 का। ये एक नया इतिहास है। पर आप लोगों से भी मेरा निवेदन है और आपके द्वारा आपके दर्शकों से भी निवेदन है, कृपा करके इन प्लेनों को भर के भेजें। नहीं तो बड़ी कठिनाई हो रही है। आज मुझे हर बार जब मैं प्लेन में चढ़ता हूँ और उतरता हूँ, मैं हर बार जो क्रू है उनसे मैं पूछता हूँ कि कितने यात्री चढ़े, कितने यात्री कितने यात्री उतरे। तो मैंने ये आज मुझे थोड़ी संतुष्टि हुई कि आज के प्लेन में करीब 180 में से 118 यात्री आए हैं और कम से कम 75% प्लेन भरा हुआ होना चाहिए, नहीं तो उन लोगों का फिर उनका इवन नहीं होता, उनका घाटा हो जाता है। तो आपसे निवेदन है कि भरें। और एक और बात मैं फिर अब कल कहूँगा। सर कितने लोगों की बात कहा इन्होंने, आप लोगों को मालूम है, मैं एक आप लोगों को मालूम है कि इस्पात के क्षेत्र में कई विश्व में ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिनका उत्पादन रॉ मटेरियल के करीब ही होता है। चाहे आप इस्पात की बात करो, चाहे आप एल्यूमिनियम की बात करो, चाहे आप पावर की बात करो, कोयले के पास होता है। तो ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो आयन और माइन के करीब,
कोल माइन के करीब ही हो पाती है। हम लोग ने कई साल पूर्व बिलौवा में एक छोटी सी शुरुआत की थी, प्रोसेसिंग प्लांट के आधार पर। उसको हम लोग देख रहे हैं कैसे हम लोग आगे बढ़ा पाएँ, पर लेकिन मध्य प्रदेश में और पूरे राष्ट्र में हमारी कोशिश है जो वर्तमान में करीब 153 मिलियन टन पर एनम देश का उत्पादन है, जो विश्व में द्वितीय नंबर पर आज भारत है। पूरे विश्व में हम लोग इंग्लैंड, जर्मनी, बाकी विकसित देशों एक्सपोर्ट पॉलिसी देखिए, NASP नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी एक ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत सारी क्षमता हमारे देश में, लेकिन कोई ढांचा नहीं था उसे आगे बढ़ाने का। तो ये ढांचा हमने बनाया है जिसमें हॉट एयर बलून होगा, पैराग्लाइडिंग होगा, पैरामोटरिंग होगा और नई नई नौजवानों को क्षमता मिलेगी, एक नया अवसर मिलेगा। और पूरे देश में कई जगह हमने ऐसे रेखांकित किए। और जरूर हॉट एयर बलून की क्षमता भी है, केवल ग्वालियर में क्यों, पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में। हमारे पैराग्लाइडिंग की क्षमता भी है धार जैसे इलाके में। तो कई क्षेत्रों में जहां हम लोग नए अवसर प्रदान कर पाएंगे, इस ढांचे के आधार पर जरूर हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। कर रही थी उस वैभव को जो विजयराजे सिंधिया जी के समय था कि जो VIP आते थे राष्ट्रपति तक, एक बार फिर वो मौका है, कैसे देखते हैं आप? वही चीजें फिर से रिपीट हो रही हैं जो पहले बहुत वैभवशाली राष्ट्रपति जी वो करने आए जयराम पैलेस का, देखिए रिपीटेशन हो रही है। मैं ये जरूर कहूँगा कि हम लोगों का एक गौरव का क्षण कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ग्वालियर आ रहे हैं, एक नई सौगात ग्वालियर को दे रहे हैं। एक नया संग्रहालय में एक नया ऐतिहासिक गैलरी की भी शुरुआत हो रही है। और मैं मानता हूं कि अब भाजपा की डबल इंजन की सरकार के तहत केंद्र में और प्रदेश में दोनों के साथ मिलकर ग्वालियर की विकास और प्रगति के द्वार एक ऐतिहासिक रूप से खुलने जा रहे हैं। कल के कार्यक्रम में केवल एयरपोर्ट की बात नहीं, एलिवेटेड रोड कुछ दिनों पहले हमने कार्यक्रम किया जो हमारे पूरे शहर का वातावरण पूर्ण रूप से एक नया रूप धारण करेगा। हमारी कई योजनाएं जिसका संदर्भ भी मैं कल दूंगा, लेकिन हमारी यही कोशिश, मुख्यमंत्री जी की कोशिश है, प्रधानमंत्री जी की कोशिश है, गृह मंत्री जी की कोशिश है, गडकरी साहब की कोशिश है, नरेंद्र सिंह जी की कोशिश है, मेरी कोशिश है, तेजोलकर साहब की कोशिश है कि नया ग्वालियर, आधुनिक ग्वालियर, विकासशील ग्वालियर स्थापित हो। और उसको स्थापित करने के लिए पहले हमको नींव रखना पड़ेगा, अधोसंरचना की नींव रखनी पड़ेगी, जिसके आधार पर हम लोग उद्योगपतियों को और बाकी चीज़ों को ग्वालियर में हम लोग आकर्षित कर पाएँ। उसके लिए एयर कनेक्टिविटी जरूरत है, उसके लिए रेल कनेक्टिविटी जरूरत है, उसके लिए हाईवेज की जरूरत है, उसके लिए शहर में अधोसंरचना की जरूरत है। और ये नींव अगले 2-3 साल में पूर्ण रूप से आधुनिक रूप से बन जाएगी, जैसे पूर्व में माधव महाराज प्रथम ने बनवाया था ग्वालियर। पूरे देश में सबसे आधुनिक शहर ग्वालियर बना था। एयर इंडिया की सेवा शुरू हुई थी 1942 में। उस समय में पहला शहर जो जुड़ा हुआ था देश में बड़े बड़े शहरों के अलावा, बॉम्बे, चेन्नई, कोलकाता, इनके अलावा वो ग्वालियर और इंदौर जुड़ा हुआ। उस जमाने में सारे बड़े बड़े जितने भी उद्योगपति थे उन्होंने निवेश किया था ग्वालियर। वही ग्वालियर का भव्य रूप हमें दोबारा स्थापित करना होगा और यही डबल इंजन की सरकार की पहल है। और मुझे विश्वास है कि कल के कार्यक्रम से एक नई आगाज की शुरुआत कल से महल की कहा जा रहा है जैसे मराठा और शिवाजी जो महाराज है उनका लड़ाई में जो इतिहास रहा, आज़ादी की लड़ाई में, वो स्वयं उसके लिए भी आप लोग उनके उद्घाटन के बाद आप लोग सब भी आमंत्रित हैं, उसका लुत्फ आप लोग भी जरूर लें। कल बहुत सारा विमान का इसका तो एयरपोर्ट तो आपने बहुत सारा बता दिया, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा बताइए ना। मैंने आपको बताया ना कि जो हमारे मराठा साम्राज्य छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर महाजी महाराज, होलकर, गायकवाड़, रानी लक्ष्मीबाई, समस्त मराठा साम्राज्य के जितने भी हमारे वीर वीरांगना हैं उनके ऊपर एक पूर्ण गैलरी समर्पित की गई है, जिसका उद्घाटन हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने किया। FTO नीति के बारे में क्या कहना है? FTO नीति के बारे में FTO जो नीति होती है
फ्लाइंग ट्रेनिंग जाने की प्रॉपर व्यवस्था या फिर प्रॉपर देखिए, जा पाए उसके पूरी लिए जनता उत्सुकता के साथ आ रही है, क्योंकि ग्वालियर के विकास के द्वार खुले और उस विकास के द्वार की सभा में हम लोग सब अपना योगदान दें। यही मेरी दिल की मंशा है आपसे भी और समूचे हमारे सभी सम्माननीय प्रणामदायक जनता जनार्दन से। यही हमारी अब आपका हो गया भाई। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपके आने के बाद उड्डयन मंत्रालय ने जिस तरह से उड़ान भरी, एक नई उड़ान भरी, अभी आपने कहा कि ग्वालियर के अलावा भी कई जैसे जम्मू और कई एयरपोर्ट है जिन्हें हम उनकी सांस्कृतिक के हिसाब से बनाएंगे, ऐसे टोटल कितने एयरपोर्ट हैं और कितनी की प्राथमिकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हमारे देश की आज़ादी के 67 सालों में हमारे 74 एयरपोर्ट, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में हमने करीब 67 ऐसे नए एयरपोर्ट्स हम लोग ने स्थापित किए। तो जहां 67 साल में केवल 74 एयरपोर्ट थे, आज 171 हो गए, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया। और हमारा ये संकल्प है कि आने वाले 2026-27 तक ये आंकड़ा जो 141 74 से 141 हो गए थे, 141 का जो आंकड़ा है जो ऑलमोस्ट डबल हो गया है 74 से, उसको हम लोग 210 तक ले जाएंगे। और देवघर का एयरपोर्ट, कुशीनगर का एयरपोर्ट, किशनगढ़ का एयरपोर्ट, आसाम में रूसी का एयरपोर्ट, उड़ीसा में झरसुगुड़ा का एयरपोर्ट, ग्वालियर में नया विमानतल का एयरपोर्ट, ये इसी बात के प्रमाण हैं कि कैसे हमारे दूसरे छोटे छोटे शहरों में भी अगर उनको एक मोती के माले में पिरोकर जोड़ेंगे तो कैसे आवागमन की सुविधा पूरे देश की आम नागरिक, जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उस संकल्प पे हम लोग पूरी तरह से खरे उतर का भूमि पूजन हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के द्वारा किया जाए। पूर्ण योजना की दिशा और दशा आप लोगों को कल वीडियो के तहत भी दिखाई जाएगी। पर हमारे प्रधानमंत्री जी के संकल्प के आधार पर हमारे मंत्रालय की कोशिश रही कि आधुनिकता और इतिहास के बीच में हम लोग एक संगम तैनात करें। और वही आप इस विमानतल के डिजाइन में भी देखोगे। हम नहीं चाहते कि ये केवल एक खाका विमानतल का बने, हर एक शहर का चरित्र उस विमानतल में देखें। होलंगी के विमानतल को उसी के तहत हम लोग बना रहे हैं, देवगढ़ के विमानतल को उसी के तहत बनाए हैं, भगवान राम मंदिर की भव्य अयोध्या का विमानतल उसी के तहत हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, जोधपुर का अलग तरीके से, जम्मू का अलग तरीके से और वैसे ही ग्वालियर का भी अलग तरीके से, ताकि पर्यटक को, व्यक्ति को लगे कि किस शहर में आया है, उस इतिहास का एक अनुभव उस व्यक्ति को। 500 करोड़ रुपए की ये योजना है और ये विमानतल करीब करीब मध्य प्रदेश के सबसे बड़े बड़े विमानतलों के रूप में ये एक नया भव्य रूप धारण करेगा। मेरे पूज्य आजियम्मा की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए ये विमानतल उनके नामांतरण हुआ था 2001 में, और आज 21 साल बाद आने वाले 100 साल 200 साल के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए एक अति आधुनिक और सांस्कृतिक दोनों का संगम का एक विमानतल, जो उनकी सोच और विचारधारा भी थी। ग्वालियर में मेरी आजियम्मा आधुनिकता चाहती थी पर पुरानी संस्कृति का भी उसका संगम हो, वो भी चाहती थी। तो दोनों का रूप धारण करके कल हमारे आदरणीय यशस्वी गृह मंत्री जी इसका भूमि पूजन करेंगे। आप सब लोग आमंत्रित हैं। हमारा सौभाग्य होगा
और आपके जरिए ग्वालियर चंबल संभाग और मध्य प्रदेश की समस्त जनता को भी हाथ जोड़कर मैं आमंत्रित मैं ये मानता हूं कि हमारी कोशिश है कि नागर विमानन में केवल विमानतल और एयरलाइंस पर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं है। हम लोगों का ध्यान समूचे नागर विमानन क्षेत्र के इकोसिस्टम पर ध्यान केंद्रित है और वो इकोसिस्टम केवल एयरलाइंस और एयरपोर्ट तक सीमित नहीं। हमारा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन वर्तमान में हमारे 700 विमान हैं भारत में, 400 विमान थे 2013-14, 700 विमान आज हैं और हर वर्ष आने वाले दिनों में डिमांड इतनी बढ़ रही है कि पहले जहां यात्री नहीं मिलते थे, 4 लाख यात्री का जो कीर्तिमान हम लोग ने 2019 में कोविड के पहले हासिल किया था, उस कीर्तिमान को भी हमने पारित कर दिया है 2 बार, एक बार मई में और एक बार 5 दिन पहले, जहां 4,07,000 यात्री एक दिवस में देश में आवागमन करेंगे। तो डिमांड बहुत बढ़ रही है, तो प्लेन्स भी बढ़ेगी, प्लेन बढ़ेगी तो पायलट की ज़रूरत होगी। वर्तमान में भारत में 34 हमारे फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं। इस वर्ष और अगले वर्ष दोनों मिलाकर हम लोग 15 अतिरिक्त फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाने जा रहे हैं, जिससे करीब करीब 50 फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन देश में ही बनेंगे, जिसमें से 2 खजुराहो में भी बन रहे हैं, एक लीलाबड़ी में बन रहा है, एक कलबुर्गी में बन रहा है और देश के महाराष्ट्र के जलगांव में बन रहा है। देश के कोने कोने में हम लोग ये फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं ताकि हमारे देश के नौजवानों को पायलट बनकर विमान को उड़ाने का एक अवसर भी मिल पाए। इसी के साथ हेलीकॉप्टर्स को भी हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी श्रीनगर में मैंने हेलीकॉप्टर समिट आयोजित की थी, जहां नई योजनाओं के तहत हेलीकॉप्टर्स को भी बढ़ोतरी मिली, क्योंकि हमारे पहाड़ी राज्यों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में, जम्मू कश्मीर आवागमन की सुविधा हेलीकॉप्टर के साथ ही लास्ट माइल में हो पाई और सस्ते दाम हेलीकॉप्टर से एक जगह से दूसरी जगह हम लोग पहुंचा पाए। और ये केवल पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में, जैसे विदेश में बड़े बड़े एयरपोर्ट से शहर तक हेलीकॉप्टर से लोगों को लिया जाता है, जहाँ 1.5 घंटे 2 घंटे ट्रैफिक में चलना पड़ता है। वहीं भारत में बेंगलोर में ये सेवा शुरुआत हो गई, मुंबई में ये सेवा शुरुआत हो गई, जहाँ एयरपोर्ट से आपको शहर तक 15 मिनट तक के अंदर 1500 रुपये या 2000 रुपये में आपको वहाँ पहुँचाया जाता है हेलीकॉप्टर की। तो ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी, लास्ट माइल सोल्यूशन, कार्गो के क्षेत्र में, ड्रोन्स के क्षेत्र में, पिछले बार हमने ड्रोन मेला भी ग्वालियर में किया था। तो पूरे नागर विमानन क्षेत्र को पूरे देश में कल के कार्यक्रम आप सब लोगों का, कल के कार्यक्रम के लिए आप लोगों का स्वागत है। कल ग्वालियर के विकास में एक नया अध्याय की शुरुआत होगी। एक ऐसा अध्याय जिसके आधार पर ग्वालियर का जो वैभव, ग्वालियर की इतिहास और ग्वालियर की विरासत, संस्कृति की, कला की, औद्योगिकरण की दोबारा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दोबारा ग्वालियर उन ऊंचाइयों को छू पाए, यही हमारी मनोकामना है। आधुनिक युग में नागर विमानन की सेवा के साथ जुड़ना किसी भी शहर की वर्तमान में एक सबसे बड़ी महत्वपूर्णता होती है विश्व में। नागर विमानन के आधार पर ही रोजगार के अवसरों में 6 गुना वृद्धि होती है, आर्थिक विकास में 3 गुना वृद्धि।
और मैं यही बात सोच रहा था कि मध्य प्रदेश के हमारे 4 मुख्य शहर हैं, इंदौर है, भोपाल है, जबलपुर है और ग्वालियर है। और प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट संकल्प है कि उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत इस क्षमतावान आवागमन की सुविधा को हमें लोकतांत्रिकरण करके जन जन तक पहुंचाना है। उसी तारतम्य में कल ग्वालियर के नवीन विमानतल